चलिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ फ्रेम फॉर्मेट की। अब फ्रेम फॉर्मेट क्या है? बेसिकली ये सारे फ्रेम फॉर्मेट जो हैं वो डेटा लिंक लेयर के हैं, है ना। अब डेटा लिंक लेयर पे मैंने इस फॉर्मेट को इसलिए डिस्कस नहीं किया था कि हम उस टाइम पे अगर आपको फॉर्मेट के बारे में बताते तो शायद इतना समझ में नहीं आता जितना अब आएगा, क्योंकि अब आप TCP, UDP, IPv वर्जन 4, IPv6 इनके फॉर्मेट और इनके न्यूमेरिकल्स आप डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं पहले। तो अब आपको समझ में आएगा कि इन फॉर्मेट की मीनिंग क्या होती है और किस तरीके से डेटा हमारा सेंड किया जाता है। देखिए, मैं बेसिकली 3 फॉर्मेट को डिस्कस करूंगा, 802.3, 802.5 और 802.11। 3 फॉर्मेट इसलिए क्योंकि यही जनरली हमारे यूज होते हैं और जो कॉमन पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में और जगह। तो बाकी का डिटेल, बाकी और सारे फॉर्मेट डिस्कस नहीं करूंगा। जो 3 प्राइमरी जो मोस्टली पूछे जाते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, 802.3 फॉर्मेट। सबसे पहले मैं आपको, जब ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको कुछ शॉर्ट नोट भी लिखने को कहा जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख के भी आपको बताता चलूंगा कि क्या क्या मीनिंग है। 802.3 फॉर्मेट जो हमारा है ये बेसिकली लैन के लिए बनाया गया है, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में वायर्ड फॉर्म में, नॉट वायरलेस, वायर्ड फॉर्म में बनाया जाता है। तो हम लोग लैन में इसको यूज करते हैं 802.3 फॉर्मेट को। और लैन में हमारा जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो CSMA CD प्रोटोकॉल यूज होता है। ये सब आप पढ़ चुके हैं, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन डिटेक्शन। ये मेथड हमारा कॉलिजन के लिए यूज होता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, इसमें एक्नॉलेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कोई भी एक्नॉलेजमेंट हमारी इसमें नहीं दी जाती है। और टोपोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये बस टोपोलॉजी को यूज करता है। कुछ स्टार में भी हम लोग यूज कर लेते हैं, स्टार टोपोलॉजी में भी यूज कर लेते हैं, बट प्राइमरली जो हमारा यूज होता है वो बस टोपोलॉजी में यूज कर लेता है। ठीक, तो ये तो वे कुछ पॉइंट्स जो आपको अगर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि लैन में यूज होगा, ये प्रोटोकॉल यूज होगा, एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है इसमें, और बस टोपोलॉजी हमारी इसमें मेनली यूज होती है, बट स्टार में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए, ये फॉर्मेट, ये बाइट्स लिखी हुई है ऊपर, और इसका मतलब है कि ये क्या मतलब इसका होता है, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। देखिए, ये बेसिकली डेटा लिंक लेयर का हमारा प्रोटोकॉल है। ठीक, इसमें जो स्टार्टिंग की 2 चीजें हैं, प्रीएम्बल और स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर, ये दोनों चीज प्रॉपरली अरेंज होती हैं फ्रॉम फिजिकल लेयर से। फिजिकल लेयर, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों बाइट्स ये दोनों जो फॉर्मेट है, फील्ड है, प्रीएम्बल और स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर, ये फिजिकल लेयर पे ऐड होती हैं, और बाकी की सारी जो होती है हमारी ये डेटा लिंक लेयर पे ऐड ऑन होती है। ठीक, अब देखिए कि करके इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि प्रीएम्बल, प्रीएम्बल का मतलब ये है, ये एक तरीके से अलर्ट के लिए यूज होता है। प्रीएम्बल है हमारा, ये अलर्ट के लिए कि हाँ भाई कोई डेटा हमारा आने वाला है। तो जो प्रीएम्बल है, ये फील्ड हमारी इस बात को अलर्ट करती है कि डेटा हमारा आने वाला है। अब डेटा तो आने वाला है, ये देखिए 7 बाइट का है, तो कितने बिट होंगी आपकी? 56 बिट, 56 बिट्स, है ना। तो 56 बिट में बेसिकली सेंड क्या करते हैं हम लोग? अल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ 1010 10101010, ये 56 बिट में जाता है। ये फिक्स होता है, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ये फिक्स होता है। अब ये भेजा क्यों जाता है? पहले क्या होता था, जब पैकेट जाता था तो कुछ हमारा सिग्नल वीक होने की वजह से कुछ पैकेट लॉस हो जाते थे। तो पैकेट लॉस से डेटा को बचाने के लिए या फ्रेम को बचाने के लिए हम लोग इन बिट्स का यूज किया करते थे। ठीक है ना। अब तो इतना फास्ट इंटरनेट है कि डेटा लॉस नहीं होता है, इसलिए इसकी जरूरत भी अब नहीं रह गई है, बट यूज होता रहता है। इसके बाद जो SFD है, स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर, या SDF लिखा रहता है कई जगह, SFD में स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर में ये 1 बाइट का होता है, 8 बिट का होता है। ये भी हमारी फिक्स बिट पैटर्न होती है, इसको हम लोग भेजते हैं 10101011। ये बिट पैटर्न जब हम लोग भेजते हैं ये भी हमारा फिक्स होता है। और ये क्या करता है, फ्रेम
स्टार्ट यहां से हो रहा है उसको इंडिकेट करता है कि भाई नेक्स्ट जो है हमारा फ्रेम यहां से स्टार्ट होने वाला है। तो प्रीएम्बल और स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर ये दोनों ही फिक्स रहते हैं। प्रीएम्बल में 1010 अल्टरनेट सीक्वेंस में 56 बिट में जाता है और स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर में 10101011। ये चीज फिक्स है और ये फिजिकल लेयर पे एड ऑन होती है। अब देखिए, अब 6 बिट में डेस्टिनेशन एड्रेस है और 6 बिट में सोर्स एड्रेस है। अब देखो जरा, ये कौन सा एड्रेस होता है? ये बेसिकली यहाँ जो एड्रेस होता है हम लोग मैक एड्रेस की बात करते हैं। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, तो यही 6 बाइट लिखी हुई है, इसलिए ये टोटल हो जाता है 48 बिट का। तो डेस्टिनेशन यहाँ एड्रेस और सोर्स एड्रेस यहाँ पे मेंशन रहता है। यहाँ देखो, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई कंप्यूटर X है, ये डेटा भेजता है कंप्यूटर Y। बीच में सपोज करो 2 राउटर लगे हुए हैं R1 और R2। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, तो X जब पैकेट भेजेगा तो डेस्टिनेशन एड्रेस किसका रहेगा? यहाँ पर डेस्टिनेशन एड्रेस Y का रहेगा क्या? नहीं। डेटा लिंक लेयर का काम होता है नोड टू नोड डिलीवरी। तो इसका काम है कि यहां से डेटा यहां पे पहुंचाना। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा R1 का और सोर्स एड्रेस रहेगा क्या? X का मैक एड्रेस। ठीक, अब देखिए R1 के पास क्या रहेगा? R1 के पास डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा R2 का और सोर्स एड्रेस जो रहेगा किसका? R1 का। ठीक है, सेम इसी तरीके से R2 के पास डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा Y का और सोर्स एड्रेस रहेगा R2 का। Y के पास डेटा जब आएगा तो इसके पास इस सीक्वेंस से डेटा हमारा पहुंचता जाएगा। अब देखिए, इसमें बात समझने वाली ये है कि डेस्टिनेशन एड्रेस और सोर्स एड्रेस में मैक एड्रेस है। तो जब ये कंप्यूटर रहेगा तो इसका आईपी एड्रेस तो सभी को मालूम रहता है कि भाई किसका आईपी क्या है। R1 का मैक कैसे मालूम रहेगा? आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं, 2 मैंने आपको प्रोटोकॉल बताए थे, ARP और RARP, है ना। तो RARP और ARP जो मैंने प्रोटोकॉल बताए थे, उन प्रोटोकॉल्स का काम क्या था? आईपी एड्रेस से मैक निकालना या मैक से आईपी निकालना। तो इन प्रोटोकॉल्स की हेल्प से हम लोग जो हमारा मैक एड्रेस है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक, अब देखिए लेंथ कितने बिट की है? 2 बाइट की, मतलब 16 बिट की। तो 2 टू दी पावर 16। तो आप कितना डेटा भेजेंगे? 0 से लेके 65535, क्योंकि 2016 की वैल्यू कितनी होती है? 65536। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो कम कर देते हैं। बट ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ ईथरनेट हम लोग मैक्सिमम जो डेटा भेजते हैं वो 1500 बाइट का ही भेजते हैं। ठीक, तो लेंथ यहां पे बताती है कितना आपका डेटा की लेंथ है। अब जो हमारा डेटा जाएगा वो उसमें मिनिमम साइज 46 बाइट की होगी और मैक्सिमम 1500 बाइट की होगी। 46 बाइट क्यों? क्योंकि CSMACD में ये लिमिटेशन है कि 46 बाइट से कम के डेटा अगर है तो हम लोग CSMACD प्रोटोकॉल का यूज नहीं कर पाएंगे। वजह, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, जब CSMACD मैंने बताया था तो वहां पर मैंने बताया था कि ट्रांसमिशन टाइम जो होना चाहिए वो 2 into प्रोपोगेशन टाइम के बराबर होना चाहिए। तो वहां पर मैंने डिटेल में ये बात डिस्कस की थी। फिलहाल इन शॉर्ट आप इतना समझिए कि CSMACD 46 बाइट के डेटा से कम पे काम नहीं करेगा। इसके बाद आते हैं फ्रेम चेक सीक्वेंस, CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। यहां पर 4 बाइट में आपका चेकसम जाता है, जो आप चेकसम कैलकुलेट करते हैं, और रिसीविंग एंड पे अगर वही चेकसम आ जाता है दैट मीन्स डेटा करेक्टेड है, और अगर मैच नहीं करता है तो फिर दैट मीन्स कि डेटा हमारा करप्ट हुआ है। क्लियर? अब देखिए, तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था, मैंने देखा था कहीं पर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है डेटा का साइज। तो देखो मैं आपको बताता हूं, या इतना तो हमारा फिजिकल लेयर पे एड ऑन किया जाएगा दोनों। तो मैंने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया कि ये फिजिकल लेयर का है, सॉरी, इतना पोर्शन फिजिकल लेयर पे है और इतना डेटा लिंक लेयर पे है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल डेटा, टोटल आपका साइज क्या होगा, देखो कैसे आप निकालेंगे। डेटा के अलावा अगर आपसे पूछा जाता है, सॉरी मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन ही बता देता हूं। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि मिनिमम डेटा जो आपका जाएगा फ्रेम साइज, उसका क्या साइज होगा, और मैक्सिमम अगर आपका फ्रेम जाएगा तो उसका साइज क्या होगा। तो मिनिमम में देखिए क्या होगा, 8 बिट तो ये हो गई है ना, 8 बाइट, और
6 6 12 13 14 और 4 18, 18 बाइट ये हो गई। और मिनिमम डेटा कितने का जाएगा? 46 बाइट का। तो ये हो गया 46 बाइट। तो 8 8 16 6 22 और 4 1 5 2 7, मतलब मिनिमम साइज जो होगा वो कितना होगा? 72 बाइट का आपका फ्रेम जाएगा ही जाएगा। ठीक। अगर मैक्सिमम की हम लोग बात करें तो ये 8 और 18 तो फिक्स ही रहेंगे, है ना। तो 8 प्लस 18 और मैक्सिमम कितना जाएगा? 1500। तो कितना हो गया आपका? 1526। ठीक। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि प्रीएम्बल और स्टार डेलिमीटर के अलावा, या ऐसे कह देते हैं कि डेटा लिंक लेयर पे मैक्सिमम डेटा का साइज क्या होगा। तो फिर आप क्या करेंगे? ये 8 बाइट को कम कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा आपका? 1518 बाइट। ठीक। तो ये आपका मैंने सारे मतलब बता दिए। प्रीएम्बल और स्टार फ्रेम डेलिमीटर ये फिक्स होते हैं। प्रीएम्बल अल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ 10, स्टार डेलिमीटर में ये जाता है। प्रीएम्बल क्या होता है? डेटा लॉस को बचाने के लिए कुछ स्टार्टिंग में हम लोग कुछ स्टार्टिंग में बिट्स डाल देते हैं जिससे कि फ्रेम लॉस ना हो, और ये अलर्ट करता है कि भाई डेटा आने वाला है। ये बताता है कि आगे जो सीक्वेंस लिखा हुआ है वो हमारा फ्रेम का सीक्वेंस है या फ्रेम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस में मैक एड्रेस रहता है डेस्टिनेशन और सोर्स का, वो किस कॉन्सेप्ट पर करता है वो मैंने आपको बता दिया। टोटल लेंथ कितनी होती है, डेटा की साइज कितनी होती है मिनिमम मैक्सिमम, और सीआरसी कैसे वर्क करता है। तो ये 802.3 जो है लैन स्टैंडर्ड में हमारा ये काम करता है। क्लियर। अब देखते हैं 802.5। अब देखिए 802.5 क्या कहता है। यहां पर आपको देखिए मैंने दो फॉर्मेट बनाए हुए हैं, अभी बताता हूं क्यों। पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं थ्योरी वाला पहले आपको। ये हमारा रिंग टोपोलॉजी के लिए यूज होता है। जैसे वो ये भी लैन में ही यूज होता है और वायर्ड फ्रेम में ही यूज होता है, वायरलेस में यूज नहीं होता है। और यहाँ पर टोपोलॉजी बदल जाती है, कौन सी? रिंग टोपोलॉजी हम यूज करते हैं तो वहां पर यूज होता है। अब रिंग टोपोलॉजी में आपको मालूम है कि इस तरीके से आपका एक रिंग बना हुआ होता है ना, और इस तरीके से आपका पैकेट मूव करता रहता है। तो पैकेट डेटा ट्रांसमिशन वही स्टार्ट करता है जिसके पास अथॉरिटी, जिसके पास टोकन अवेलेबल होता है। एक टोकन हम लोग मूव कराते हैं रिंग टोपोलॉजी में। जब मैंने रिंग टोपोलॉजी बताई थी तो वहां मैंने डिटेल में ये बात बताई थी कि एक टोकन होता है जिसको भी डेटा सेंड करना होता है वो उस टोकन को होल्ड करके रख लेता है, देन फिर डेटा को ट्रांसमिशन करता है, और डेटा ट्रांसमिशन खत्म होने के बाद वो अपना टोकन जो है वो रिलीज कर देता है। तो दूसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं यहां पर एक एक्सिस कंट्रोल मेथड यूज होता है। एक्सिस कंट्रोल मेथड, एक्सेस कंट्रोल मेथड काहे के लिए? टोकन पासिंग के लिए। ठीक भाई, टोकन पास किया जाएगा और टोकन को होल्ड करेगा, रिलीज करेगा, ये कहीं ना कहीं तो हम लोग मैनेज करेंगे। तो एक्सेस कंट्रोल मेथड से हम लोग इस चीज को होल्ड करते, इसी को मैनेज करते हैं। किसको? टोकन पासिंग को। ठीक। नेक्स्ट, यहां पर हम लोग एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो आप लिख सकते हैं पिग्गी बैकिंग। पिग्गी बैकिंग का मतलब डेटा फ्रेम के साथ एक्नॉलेजमेंट भेजना। तो पिग्गी बैकिंग एक्नॉलेजमेंट कॉन्सेप्ट हमारा इसमें यूज होता है। एनकोडिंग टेक्निक, आपको मैंने बहुत सारी एनकोडिंग टेक्निक बताई थी ना। तो यहां पर जो हम लोग डेटा सेंड करते हैं उसमें डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग काम करती है। डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग। ठीक, ये हमारी इसमें यूज होती है। एक पॉइंट आप और इसमें ऐड कर सकते हैं, जो फ्रेमिंग होती है वो हमारी वेरिएबल साइज की होती है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर डेटा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वेरिएबल साइज फ्रेम हमारे इसमें जा सकते हैं, फिक्स साइज नहीं होती है। फ्रेम साइज जो है वो वेरिएबल फ्रेम साइज होता है। और एक इसमें और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉनिटर सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं। मॉनिटर सिस्टम क्या होता है भाई? टोकन में क्या होता है, टोकन रिंग में जब बहुत सारे पैकेट ट्रांसमिट होते हैं तो हो सकता है कि कोई टोकन पड़ा रहा हो, टोकन डिस्ट्रॉय ना हुआ हो, या डेटा कोई पड़ा रहा हो जिसको किसी ने रिसीव ना किया हो, तो उन सबको हटाना पड़ता है, डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो वो चीज कंट्रोल करता है एक मॉनिटर सिस्टम। तो 802.5 हमारा कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म आपको ये 4 पॉइंट से मैंने आपको डिस्कस किया। अब देखो इसका फॉर्मेट, जो फॉर्मेट बना हुआ है, ये दो फॉर्मेट बने हुए हैं। ये वाला तो है फ्रेम के लिए, ठीक है ना, ये है फ्रेम के लिए। ठीक, जो आप फ्रेम भेजेंगे उसका फॉर्मेट।
और ये फॉर्मेट जो है टोकन का, क्योंकि इसमें हम लोग टोकन यूज करते हैं, टोकन हमारा जिसको डेटा सेंड करना होता है वो टोकन होल्ड करेगा, तो टोकन का फॉर्मेट ये है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, ये स्टार्ट डेलीमीटर जैसे पुराने वाले में था ऐसे यहाँ पर भी है स्टार्ट डेलीमीटर, ये हमारा फिक्स होता है, ये हमारा अलर्ट के लिए यूज होता है जैसे मैंने वहां पर बताया था, या सिंक्रोनाइजेशन के लिए, है ना। तो स्टार्ट डेलीमीटर हमारा यूज किया जाता है अलर्ट करने के लिए, भाई डेटा आ रहा है, या फिर सिंक्रोनाइजेशन कह लीजिएगा 1 बाइट में, मतलब 8 बिट में। अब देखिए एक्सेस कंट्रोल, ये एक्सेस कंट्रोल मेथड मैंने यहाँ पे बताया था ना टोकन पासिंग के लिए, कि कौन टोकन को होल्ड करेगा, कौन जो जिसको डेटा ट्रांसमिट करना पड़ेगा वो टोकन को होल्ड करेगा, फिर डेटा ट्रांसमिट के बाद रिलीज कर देगा, है ना, या प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए। तो इन सब काम के लिए हमारा एक्सेस कंट्रोल मेथड यूज होता है। अब मैं हर चीज लिख नहीं रहा हूं, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, आप नोट करते रहिएगा। तो ये स्टार्ट डेलीमीटर अलर्ट के लिए या सिंक्रोनाइजेशन के लिए 1 बाइट में, एक्सेस ये सारे बाइट में लिखे हुए हैं। एक्सेस कंट्रोल मेथड प्रायोरिटी के लिए या एक्सेस कंट्रोल करने के लिए, एक्सेस कंट्रोल यहाँ पे डिफाइन किया जाता है 1 बाइट में। इसके बाद आता है फ्रेम कंट्रोल। फ्रेम कंट्रोल का मतलब ये डेटा फ्रेम है या कंट्रोल फ्रेम है, इस बात को बताने के लिए हम लोग इस 1 बाइट का यूज करते हैं। भाई डेटा फ्रेम है या कंट्रोल फ्रेम है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं फ्रेम कंट्रोल से 1 बाइट में। अगेन डेस्टिनेशन एड्रेस और सोर्स एड्रेस, ये हमारा अगेन 6 बाइट में जा रहा है, तो ये कितना हो गया 48 बिट, ये 48 बिट ये भी हमारा मैक एड्रेस यहाँ पर भी चलता है, क्योंकि डेटा लिंक लेयर की बात हो रही है। तो यहाँ पे दोनों पे डेस्टिनेशन और सोर्स का कॉन्सेप्ट, डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस पे मैक एड्रेस ही हमारा इंसर्ट किया जाता है, जैसा मैंने लास्ट वाले फॉर्मेट में बताया था, सेम कॉन्सेप्ट। जो डेटा है, डेटा यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, कितने भी साइज पे हमारा ये डेटा जा सकता है, ठीक। मिनिमम साइज 0 है और मैक्सिमम साइज कुछ भी हो सकती है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे मैक्सिमम साइज कैसे कंट्रोल करते हैं, वो डिपेंड करता है जो आपका टोकन होल्डिंग टाइम पे, मैं यहाँ लिख देता हूं, जो आपका टोकन है वो आपने कितनी देर तक होल्ड किया हुआ है। अगर आपने ज्यादा टाइम के लिए होल्ड किया तो आप ज्यादा डेटा सेंड कर लेंगे, कम टाइम के लिए होल्ड किया हुआ है तो कम डेटा सेंड होगा। अगेन FCS फ्रेम चेक सीक्वेंस, ये 4 बाइट का होता है, वही एरर चेकिंग के लिए फ्रेम चेक सीक्वेंस, ठीक। एंड डेलीमीटर, जो कि एंड के लिए जो हमारा एंड होता है फ्रेम का उसको डिनोट करता है, जैसे ये स्टार्ट डेलीमीटर स्टार्ट के लिए बताता है कि ये हमारे फ्रेम का स्टार्टिंग है, इसी तरीके से एंड डेलीमीटर एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा फ्रेम का एंड है। इसके बाद फ्रेम स्टेटस, ये जनरली स्टेटस को बताता है। स्टेटस मतलब ऐसे समझिएगा, ऑलरेडी रीड कर दिया गया है उस रिंग में, या ऑलरेडी सर्कुलेट कर दिया गया है इन रिंग में, ऑलरेडी सर्कुलेटेड इन रिंग, इस तरीके से ये फ्रेम के स्टेटस को बताता है। तो ये आपका फ्रेम फॉर्मेट होता है फ्रेम के लिए 802.5 में। और जो टोकन का फॉर्मेट होता है वो 3 बाइट का होता है, इसमें 3 ही चीजें होती हैं, स्टार्ट डेलीमीटर और एंड डेलीमीटर, कि मतलब यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ पे एंडिंग है फ्रेम की, और बीच में जाता है केवल क्या, एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल कौन सा, वही कौन होल्ड करेगा कौन होल्ड नहीं करेगा, किसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ये सब चीजें वो हम लोग यहाँ से डिसाइड करते हैं। तो ये हुआ फ्रेम का फॉर्मेट और ये हुआ टोकन का फॉर्मेट। तो इस तरीके से 802.5 में हम लोग इस तरीके से फॉर्मेट में डेटा को सेंड करते हैं। अब 802.3 और 802.5 ये दोनों वायर्ड फैशन में मैंने आपको बताए, है ना। 802.3 यूज होता था बस टोपोलॉजी के लिए प्राइमरली, या हम लोग स्टार में भी यूज कर लेते थे, बट अगर रिंग टोपोलॉजी है तो 802.5 को यूज करते हैं। अब देखो बताता हूं आपको 802.11। 802.11 जो फॉर्मेट है ये बेसिकली वायरलेस के लिए यूज होता है। 802.11 जो है वायरलेस नेटवर्किंग में यूज होता है, और ये फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। इसका ये देखो मैंने फॉर्मेट आपको बना के दिखाया गया है, ये ऊपर वाला बाइट में लिखा हुआ है और नीचे वाला बिट्स में लिखा हुआ है। अब देखो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। इसके फ्रेम में बाइट में 2 बाइट मतलब 16 बिट, उसमें जाता है फ्रेम कंट्रोल। अब 16 बिट कैसे कैसे होती हैं वो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बिट्स में 2 2 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 बिट ये है। मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। पहला वाला होता है वर्जन, ये वर्जन को बताता है। जनरली इसकी वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू 00 ही होती है, ये इन फ्यूचर के लिए रिजर्व रखी गई, आगे वर्जन आएंगे तो फिर इसको चेंज करते जाएंगे, है ना। फिर
ये टाइप को बताता है, ये डिफॉल्ट वैल्यू 10 है। टाइप में मतलब ये बताता है कि वो डेटा फ्रेम है या कंट्रोल फ्रेम है या क्या है ना। आप नोट करते रहिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टाइप में या तो डेटा फ्रेम को बताएगा या कंट्रोल फ्रेम है, कौन सा फ्रेम है, इस चीज को ये बात ये डिनोट करता है ना। या मैनेजमेंट फ्रेम है, जो भी है ना। अब देखिए सब टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू तो होती है 0000। ये बेसिकली सब टाइप क्या बताता है, दो फ्लैग होते हैं हमारे पास, आरटीएस और सीटीएस। रेडी टू सेंड और क्लियर टू सेंड, है ना। तो ये सब टाइप जो होते हैं, रेडी टू सेंड और क्लियर टू सेंड, वो चीज यहां से पता चलती है, ये फ्लैग होते हैं। इसके बाद 2DS और फ्रॉम DS, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, या ऐसे समझिएगा 2DS और फ्रॉम DS डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या एक्सेस पॉइंट जो आप लोग देखते हैं, तो ये डेटा एक्सेस पॉइंट को जा रहा है या एक्सेस पॉइंट से आ रहा है। एक्सेस पॉइंट टू एक्सेस पॉइंट या फ्रॉम एक्सेस पॉइंट, तो वो इन दो बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोर फ्रेगमेंट, MF, कुछ जगह शॉर्ट में मिलेगा आपको MF, मोर फ्रेगमेंट। इसका मतलब क्या, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो जो आप डेटा भेज रहे हैं वो और फ्रेगमेंट किया जा सकता है, अगर 0 है इसका मतलब नहीं किया जा सकता। रीट्राई, ये रीट्रांसमिशन बिट को बताता है कि जो आपने प्रीवियस फ्रेम भेजा है उसको रीट्रांसमिशन उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रीट्रांसमिशन हो रहा है तो ये बिट 1 होगी, अदरवाइज ये बिट 0 होगी, है ना। पावर मैनेजमेंट, पावर सेवर मोड आप लोग देखते हैं ना, तो ये पावर मैनेजमेंट को डिनोट करता है। अगर 0 है इसका मतलब नॉर्मल सिनेरियो में चल रहा है, अगर 1 चल रहा है इसका मतलब क्या है कि वो मशीन पावर सेवर मोड में डेटा ट्रांसमिट कर रही है। मोर डेटा का मतलब कि वो डेटा किस, अगर इसके बाद कोई और डेटा है तो वो हमारा यहां पे जाता है मोर डेटा में। अगर आपको और डेटा एड ऑन करना है तो हम लोग इसको बोलते हैं मोर डेटा। जनरली क्या होता है, ये मोर डेटा की वैल्यू 1 होती है, किसमें, इस वाले में मैंने अभी आपको बताया था ना। टाइप जो होता है डेटा का, एक तो डेटा होता है, एक कंट्रोल होता है और एक मैनेजमेंट डेटा होता है, मैनेजमेंट, है ना। तो डेटा और मैनेजमेंट डेटा में इसकी वैल्यू 1 होती है और कंट्रोल टाइप के डेटा में इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक। एड ऑन डेटा इस तरीके से। प्रोटेक्टिंग मतलब प्रोटेक्शन के लिए, इंक्रिप्शन के लिए जनरली ये बिट यूज होती है। जब हम इंक्रिप्ट कर रहे होते हैं तो इसको 1 रखते हैं, अदरवाइज 0 रखते हैं। ऑर्डर, ये ऑर्डरिंग के लिए यूज होती है। ऑर्डर मतलब सीक्वेंस के लिए, और ऑर्डर सीक्वेंस नंबर हम लोग जनरेट करते हैं प्रॉपर ऑर्डरिंग के लिए, है ना। तो इस ऑर्डर के लिए हम लोग यूज करते हैं, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए इस बिट को यूज करते हैं। तो फ्रेम कंट्रोल में जो 16 बिट होती है उनका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन ये बताया। अब देखिए आगे चलते हैं। ड्यूरेशन मतलब कितने समय के लिए कोई भी फ्रेम या कोई भी एक्नॉलेजमेंट चैनल को ऑक्यूपाई कर रहा है, कितनी ड्यूरेशन के लिए कोई भी फ्रेम या कोई भी एक्नॉलेजमेंट हमारे चैनल को ऑक्यूपाई कर रहा है। इसके बाद एड्रेस 1, एड्रेस 2 और एड्रेस 3, ये 3 एड्रेस होते हैं। ये बेसिकली मैक एड्रेस को ही होल्ड करते हैं कि किस किस एक्सेस पॉइंट से कहां तक डेटा जाना है। तो ये एड्रेस 1, एड्रेस 2 और एड्रेस 3 में हमारे क्या होते हैं, मैक एड्रेस ही यहां पर डिफाइन किए जाते हैं। सीक्वेंस, अगेन ये सीक्वेंस के लिए होता है, ये किस लिए होता है, अगेन फ्रेम नंबर मैं यहां पे लिख देता हूं। यहाँ पे फ्रेम का नंबरिंग की जाती है, उनकी ऑर्डरिंग की जाती है, और डुप्लीकेट फ्रेम को भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यहां से इसको यूज करते हैं सीक्वेंस के लिए। अब जो डेटा है हमारा 0 बाइट से लेके 2312 इतने बाइट्स तक का डेटा हम लोग यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। इसके बाद अगेन 4 बाइट में चेक सीक्वेंस, वही CRC, हमारा CRC सीक्वेंस एक हैश कोड नंबर जाता है जो यहाँ से कैलकुलेट होता है, आपने न्यूमेरिकल्स पे किया हुआ है। तो जो चेकसम होता है हमारा वो यहाँ पे जाता है, और रिसीविंग एंड पे अगेन चेकसम कैलकुलेट किया जाता है। अगर वो इससे मैच कर जाता है दैट मीन डेटा इज करेक्टेड, अदरवाइज डेटा इज करप्टेड। करेक्टेड कब होगा, जब मैच कर जाएगा, और करप्टेड कब होगा, जब ये मैच नहीं करेगा। इस तरीके से ये वायरलेस टेक्नोलॉजी में 802.11 फॉर्मेट हमारा दिया जाता है। कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है भाई कि 802.3, 802.5 या 802.11 फ्रेम फॉर्मेट क्या होता है, किसी को डिस्क्राइब करने को बोल दिया जाता है। तो मैंने आपको सभी में बता दिया है कि क्या क्या पॉइंट आप लिख सकते हैं और फ्रेम बना सकते हैं, इनकी मीनिंग भी बता सकते हैं कि एक लाइन में लिख के कि ये इसलिए है।
मैंने अब ज्यादा इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ है, पॉइंट बना के आपको बता दिया है, आप उसी तरीके से इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, क्योंकि बताने में ज्यादा आसानी है आपको समझना रादर देन लिखने के। मैंने एक एक का मतलब प्रॉपर बताया हुआ है, ठीक, सारे फॉर्मेट में। अच्छा, 802.11 के और भी वर्जन हैं, 802.11a, 11n, वो सब हमने भाई ईयर बदलता है, अकॉर्डिंग टू द ईयर चीजें अपडेट होती रहती हैं, बट जो कॉमनली पूछे जाते हैं वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। और कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में शॉर्ट नोट पूछ दिया जाता है कि 802.11 में जो हमारा ड्यूरेशन होता है वो कितने बाइट का होता है, या 2ds फ्रॉम ds की मीनिंग क्या होती है, मोर फ्रेगमेंट की मीनिंग क्या होती है, इस तरीके से मीनिंग वो पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में 802.3, मैं नीचे लिख देता हूं, मैंने आपको 802.3 और 802.5 और 802.11 जो प्राइमरली फॉर्मेट होते हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दी है। कायदे से ये पोर्शन जो है वो डेटा लिंक लेयर का है, बट हमने इसलिए वहां डिस्कस नहीं किया था कि फॉर्मेट्स आपको वहां बताते तो समझ में नहीं आता, क्योंकि अब आप वीडियो देखते देखते टीसीपी पे आपने न्यूमेरिकल किया हुआ है, यूडीपी का न्यूमेरिकल फॉर्मेट समझा हुआ है, आईपीवी वर्जन 4 पे भी न्यूमेरिकल मैंने कराया है, आईपीवी 6 का भी आपको फॉर्मेट बताया है। तो आप इतने फॉर्मेट जब समझ गए न्यूमेरिकल की हेल्प से, तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मेट किस तरीके से वर्क करता है। ठीक, कहीं कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आई विल रेस्पॉन्ड। तो अब जो है इसके साथ हमारी जो है इस जो यूनिट 4 है हमारी कंप्यूटर नेटवर्क की, वो फिनिश हो गई। अब यूनिट 5 छोटी सी है, हम नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में उसको आगे कवर करेंगे, इसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।